फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा हम लोगों को बोला है कि ए बी और सी डी बेटा दो लाइंस है जो कि इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को कहां पर, वो पॉइंट पर। ठीक है, देयर इज वन मोर रे ओ ई, बेटा एक रे और है जो इस लाइन के ऊपर फॉल कर रही है। हम लोगों को दिया है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू व्हाट, 70 डिग्री। तो बेटा AOC का मतलब दिस एंगल और BOE का मतलब कौन सा एंगल, बेटा ये वाला एंगल। तो इन दो एंगल्स का जो सम है वो किसके बराबर है, 70 डिग्री के बराबर है। बात क्लियर है यहाँ तक। साथ में हम लोगों को दिया है कि जो BOD एंगल है उसका मेजरमेंट कितना है, 40 डिग्री। तो BOD बेटा कौन सा एंगल हुआ, ये वाला एंगल हुआ जिसको अभी हम लोगों ने शेड किया है, करेक्ट है। तो इस एंगल का जो मेजरमेंट है वो कितना है, 40 डिग्री है। तब हम लोगों को दो चीजें फाइंड करने के लिए बोला है। पहला तो हम लोगों को एंगल फाइंड करना है BOE, और BOE बेटा कहां पर है, देखो BOE का मतलब ये इस एंगल का मेजरमेंट हम लोगों को फाइंड करना है। और साथ में हम लोगों को बोला है कि फाइंड रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है किसका, COE। तो COE एंगल ढूंढो। तो बेटा COE है ये वाला एंगल। तो इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल हम लोगों को फाइंड करना है, करेक्ट है। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया। अब अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो अब बेटा इसको करना शुरू करते हैं। और इसको शुरू कहां से कर रहे हैं, देखो यहां से हम लोग कह रहे हैं कि ए बी और सी डी क्या है, दो लाइन से जो कि एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओ पर। अगर दो लाइन से एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो देखो यहाँ पर दो एंगल्स बनते हैं बेटा, पहला तो ये और दूसरा जो हम लोगों ने ये एंगल शो किया है। इन दो एंगल्स में क्या रिलेशन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दोनों कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो शुरुआत बेटा हम लोग यहीं से कर रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि एंगल AOC इक्वल होगा किसके, एंगल BOD। और BOD का तो मेजरमेंट दे रखा है कितना, 40 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल AOC हम लोगों ने फाइंड कर लिया, कितना आया, 40 डिग्री। तो बेटा AOC का मेजरमेंट है। हमें क्या निकालना है, हम लोगों को बेटा इस एंगल का मेजरमेंट चाहिए। तो अब आ जाते हैं किस कंडीशन पर, इस कंडीशन पे। तो भाई हम लोगों को क्या दिया है, गिवन दैट क्या दिया है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE किसके बराबर है, 70 डिग्री के बराबर है, ऐसा दिया है हम लोगों को। और हम लोगों ने AOC का तो मेजरमेंट निकाल रखा है बेटा, रखो यहाँ पर आपने रख दिया 40 प्लस एंगल BOE इक्वल टू व्हाट, 70 डिग्री। इसका मतलब एंगल BOE निकाल सकते हैं इसको ट्रांसपोज। तो 70 माइनस 40 इसका मतलब BOE का मेजरमेंट कितना आ गया, 30 डिग्री निकल कर आ गया। तो ये हो गया बेटा हम लोगों का फर्स्ट आंसर। अच्छा इसका रीजन डाल दीजिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है, ये चीज समझ आ गई है। अब हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को बेटा चाहिए क्या, इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लें। सपोज करिए एक एंगल है, यहाँ पे हम लोगों ने एक एंगल कंसीडर किया AOB। तो बेटा AOB तो देखो ये वाला एंगल है ना जिसको अभी हम लोगों ने शेड किया, करेक्ट। तो AOB बेटा ये एंगल है। और अगर इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल हम लोगों को चाहिए तो रिफ्लेक्स का मतलब पता है क्या होता है, जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल हम लोगों को चाहिए ना, इसका मतलब होता है उसके अलावा जो कुछ भी एंगल है वो एंगल। पॉइंट क्लियर है। तो इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल बेटा क्या होगा, इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल ये होगा। तो एक चीज याद रखिए, किसी भी एंगल का अगर हम लोगों को रिफ्लेक्स एंगल निकालना है ना तो उसका मेजरमेंट कैसे निकाल सकते हो, जस्ट क्या करो, 360 में से उसी एंगल को माइनस कर दो जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल चाहिए। अब अगर मान लीजिए इस केस में मुझे रिफ्लेक्स एंगल AOB निकालना होता तो क्या करूं, 360 में से बेटा जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है उसी एंगल के मेजरमेंट को माइनस कर दिया जाए। तो पॉइंट समझ आ रहा है, रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं। इस क्वेश्चन में हमें रिफ्लेक्स एंगल किसका चाहिए, COE का, यानी कि इसका। तो इसका मतलब अगर इसका रिफ्लेक्स एंगल हम लोगों को चाहिए तो पहले तो हमें इस एंगल का मेजरमेंट पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं, इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करने जा रहे हैं। और वो कहां से कर सकते हैं, देखो हम लोग कह सकते हैं क्योंकि AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो बेटा दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन तीनों एंगल्स के मेजरमेंट का सम किसके बराबर होगा, 180। क्योंकि सारे के सारे एंगल्स कहां पर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, और सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। बात यहां तक समझ आती है। तो अब हम लोग बड़े सी पॉइंट को लेकर आगे चल रहे हैं। सो हम लोग कह रहे हैं नाउ कौन कौन से एंगल्स, एंगल AOC प्लस एंगल किसका COE प्लस एंगल BOE किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के। क्यों, बिकॉज द सम ऑफ
all the angles on a straight line is 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने मर्जी एंगल्स आप बना लीजिए, सारे के सारे एंगल्स का जो सम होता है किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये 180 रखा यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसा करो, इन दो एंगल्स को बेटा एक साथ लिख दो। तो आपने लिख दिया AOC प्लस एंगल BOE और साथ में COE है ना, इसको ऐसे ही रखिए, COE इक्वल टू 180। अब हम लोग जानते हैं कि बेटा AOC प्लस POE की तो वैल्यू हमारे पास में कितनी, 70। तो यहाँ पे क्या रखा जा सकता है, 70 डिग्री प्लस COE इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल COE किसके बराबर हुआ, 180 माइनस 70 मतलब 110 डिग्री। तो किसका मेजरमेंट निकाला हम लोगों ने, एंगल COE का। लेकिन फाइनली तो हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल COE चाहिए। और अब रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो वेरी गुड, सो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल किसका, COE का निकालना है। तो क्या करें बेटा, जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है उसी एंगल को 360 में से माइनस, तो माइनस एंगल COE, तो दिस इक्वल टू 360 डिग्री। और COE का मेजरमेंट बेटा माइनस कर दोगे तो कितना आ गया, 250। तो बेटा एक आंसर हुआ ये और एक आंसर हो जाता है ये। तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि बेटा XOY और MON, या फिर कह लीजिए XY और MN दो स्ट्रेट लाइंस हैं और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कहां पर, O पॉइंट पर, ठीक है। और यहाँ पे बेटा PO परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, XY के ऊपर है, या फिर कह लीजिए कि एंगल POY का मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री। एक ही बात है, बात क्लियर है। एक एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है A, यहाँ पर एंगल फॉर्म होता है B। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दे रखा है कि इन दोनों के मेजरमेंट का रेशियो कितना है, 2:3। और यहाँ पे एक एंगल बनता है C, तब इस एंगल का मेजरमेंट हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। देखो ये एंगल 90 डिग्री का है, इन दो एंगल्स का मेजरमेंट का रेशियो हम लोगों को दे रखा है कितना, 2:3। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कहां से, इसी रेशियो के साथ में। तो क्या चीज दे रखी है हम लोगों को, रेशियो दिया है A और B का। तो हम लोगों को बेटा गिवन में है A:B, कितना दे रखा है, दैट इज 2:3। अब अगर हम लोग बेटा A और B की एक्चुअल वैल्यूज लेट करें तो क्या लेट की जा सकती है, बिल्कुल एक वेरिएबल के टर्म्स का लेट कर सकते हैं। कभी भी हम लोगों को अगर दो क्वांटिटीज का रेशियो दे रखा है और एक्चुअल में हम लोगों को वो दो क्वांटिटीज लेट करनी हो तो हमेशा बेटा एक वेरिएबल की हेल्प से लेट करते हैं। अब क्योंकि A और B का रेशियो कितना है, 2:3, तो आप बेटा A की क्वांटिटी को लेट कर सकते हो 2x और B की क्वांटिटी को लेट कर सकते हो 3x। तो वही चीज हम लोग लेट करने जा रहे हैं। तो लेट A इक्वल टू व्हाट, 2x एंड, अच्छा x तो लेट नहीं करेंगे, x ऑलरेडी कंफ्यूज करेगा, तो इसको k मान लो। तो लेट A इक्वल टू व्हाट, 2k एंड B इक्वल टू व्हाट, 3k। बात यहां तक समझ आ गई है। x यहाँ पे था इसलिए हम लोगों ने कंफ्यूजन ना हो इसलिए x लेट नहीं किया, ठीक है। तो हम लोगों के पास A की वैल्यू है कितनी बेटा, 2k, और B की वैल्यू हम लोगों ने लेट कर ली है 3k। अब अगर फिगर पे हम लोग आए तो देखो यहाँ पे इन तीन एंगल्स को हम लोग देखें, और ये तीन एंगल्स बेटा कहां पर है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। और अगर ये तीन एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसी पॉइंट को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। सो नाउ क्या लिखा हम लोगों ने, एंगल XOM प्लस दूसरा एंगल क्या है, एंगल MOP, और तीसरा एंगल POY। तीनों एंगल्स का मेजरमेंट का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। क्यों, सिंस द सम of all the angles on a straight line is 180 डिग्री। बात यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसकी जगह पे क्या रख सकते हो, इसकी जगह पे रख सकते हो क्या, B। इसकी जगह पे क्या रख सकते हो, A। रख दीजिए बेटा, इसकी जगह पे रखा आपने B, इसकी जगह पे रखा A, और इसका मेजरमेंट हम लोगों को दे रखा है कितना, 90। तो इसके प्लेस पे आपने रख दिया 90 इक्वल टू 180। अगेन B की जगह पे क्या रख सकते हो, 3k, A की जगह पर 2k प्लस 90 इक्वल टू 180, ठीक है। दोनों मिलके कितना हो गया, 5k। अब ऐसा करो, इसको कर दो इधर ट्रांसपोज, तो 180 माइनस 90 तो कितना हो गया बेटा, तो 5k की वैल्यू कितनी आ गई, 90 निकल कर आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी हुई, 90/5, मतलब k आ गया कितना,
18 डिग्री। बात यहां तक समझ आ गई है। के की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली जो कि कितनी है 18 है, तो के की वैल्यू हमारे पास है। अच्छा फाइनली हमें निकालना क्या है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। और हम लोग देख रहे हैं कि सी बेटा इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल है ना, इसका मतलब कैसे भी अगर हम लोग बी की वैल्यू निकाल दें तो बी की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग इजीली सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों किस रिलेशन में है, लीनियर पेयर में है। समझ आ रहा है। तो बेटा के की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है, तो हम लोग किसकी वैल्यू निकालते हैं, बी की वैल्यू निकालें। ए की निकालने की जरूरत नहीं है, ए निकाल के कोई भी फायदा हमें है नहीं। तो हम लोग किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा, बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो नाउ कितना हो जाएगा, बी है किसके बराबर 3 के, तो बेटा 3 इंटू के की वैल्यू कितनी है 18, इसका मतलब बी की वैल्यू आ गई कितनी 54 डिग्री का। करेक्ट है। अब बेटा इन दो एंगल्स में क्या रिलेशन है, अभी भी डिस्कस किया, लीनियर पेयर। तो नाउ क्या कह सकते हैं, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एन इक्वल टू व्हाट, और इसका रीजन क्या है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स है मतलब लीनियर पेयर है। इसकी जगह पे क्या रख सकते हो बी, और ये कितना है बेटा सी, एंड दिस इक्वल टू 180। बी की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, देयरफॉर सी कितना हुआ 180 माइनस 54, तो कितना आ गया 126 डिग्री। और यही हो गया बेटा आंसर इस क्वेश्चन का। आई थिंक ये भी समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो बेटा पूछिए, अदरवाइज आगे चलते हैं। हो गया है, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन में बेटा हम लोगों को एक फिगर दे रखी है, और इस फिगर को हम लोग देखें तो हम लोगों को दिया है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर मतलब ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल पी आर क्यू। तो ये बेटा दोनों एंगल जो अभी हम लोगों ने शेड किया आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है। और अब अगर ये दो एंगल्स इक्वल है तो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस, तो कहां पर एंगल पी क्यू एस, देखो ये वाला एंगल, और इसको आसानी के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं 1। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 किसके बराबर है, पी आर टी। तो पी आर टी का मतलब बेटा ये वाला एंगल, ठीक है, और इसको आसानी के लिए कह देते हैं हम लोग एंगल 2। तो हमें क्या दे रखा है बेसिकली फिगर में, हमें बोला गया है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और प्रूव करिए कि बेटा एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा। आई थिंक बात समझ आ गई है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। और शुरू कहां से कर रहे हैं हम लोग बेटा, इन दो एंगल से। देखो इस एंगल 1 और इस एंगल के बीच में अगर हम लोग रिलेशन डिफाइन करें तो क्या रिलेशन है, लीनियर पेयर में। भाई एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरी स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है तो दो एंगल्स बन रहे हैं, और अगर ये दो एंगल्स बन रहे हैं तो इनका रिलेशन क्या होगा, लीनियर पेयर में। और अब अगर ये दो एंगल्स बेटा लीनियर पेयर में हैं तो दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो यहीं से बेटा शुरू करें हम लोग। क्या कह सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल पी क्यू आर। तो आपने लिखा बेटा एंगल 1 प्लस एंगल पी क्यू आर किसके बराबर हुआ, 180 डिग्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और किस रीजन से है, लीनियर पेयर से। बिल्कुल यही चीज हम लोग कह सकते हैं बेटा इन दो एंगल्स के केस में। ये दोनों एंगल्स भी किसमें है, लीनियर पेयर में, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180। तो अगेन कह सकते हो एंगल 2 प्लस एंगल पी आर क्यू किसके बराबर होगा 180, और इसको मान लो पॉइंट नंबर 2, और इसका भी रीजन लीनियर पेयर में। अब हमारे सामने देखो दो इक्वेशंस हैं, और जब इन दो इक्वेशंस को ऑब्जर्व करें तो बेटा इन दोनों इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या है 180, यहाँ भी है 180, यहाँ भी है। और कभी भी जब ऐसा हो कि कोई भी दो इक्वेशंस है उनकी एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। मतलब आप कह सकते हो क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या बोला जा सकता है, एंगल 1 प्लस एंगल पी क्यू आर किसके बराबर होगा, एंगल 2 प्लस एंगल पी आर क्यू के बराबर होगा। आई थिंक बात यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, कि एंगल पी क्यू आर तो किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है। और अगर पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है तो हम लोग बेटा पी क्यू आर की जगह पे क्या रख सकते हैं, रख दीजिए बेटा एंगल 1, और इसकी जगह पे क्या रख दिया आपने, पी आर क्यू, एंड दिस इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल पी आर क्यू। क्यों, सिंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। आई थिंक बात क्लियर है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इक्वल के इधर भी बेटा पी आर क्यू है और इधर भी पी आर क्यू सेम साइन के साथ में। तो कभी भी इक्वल के इधर उधर अगर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। मतलब इस पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बेटा इधर
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 1 का ही मतलब क्या है बेटा, इसको ही कह सकते हैं हम लोग PQS, और एंगल 2 का मतलब क्या है, एंगल PRT, और यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी। क्लियर है? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को क्या दिया है, एक फिगर हम लोगों को दे रखी है, और इस फिगर में हम लोगों को 4 एंगल्स बनते हुए दिख रहा है। ये वाला एंगल x, ये वाला y, ये z मेजरमेंट का, और ये w का। लेकिन ऐसा ही नहीं है, एक कंडीशन के साथ में, और कंडीशन क्या है कि x प्लस वाई किसके बराबर है बेटा, w प्लस z के बराबर है। मतलब इन दो एंगल्स का मेजरमेंट इन दो एंगल्स के मेजरमेंट के बराबर है। तो फिर प्रूव करिए, क्या प्रूव करना है कि भाई AOB क्या है, अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है। तो अभी तक बेटा हम लोगों के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं है, हमें क्या प्रूव करना है कि AOB क्या है, AOB एक स्ट्रेट लाइन है। समझ आ गया क्वेश्चन? तो चलिए करना शुरू करें। अब इसको करना बेटा कहां से शुरू कर रहे हैं, देखो एक चीज हम लोग समझें। अगर हम लोग इस एंगल x, इस एंगल y, इस एंगल z और इस एंगल w, सारे के सारे बेटा 4 एंगल्स को प्लस कर दें, तो हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट के अराउंड जितने मर्जी आप एंगल्स बना लीजिए, इन सारे के सारे एंगल्स का सम हमेशा किसके बराबर होता है, 360 के। तो ये सारे के सारे एंगल्स बन रहा है बेटा पॉइंट O के अराउंड। अराउंड कहने का मतलब चारों तरफ। तो इसका मतलब इन सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। यहीं से क्वेश्चन को बेटा बिगिनिंग दे रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल होना चाहिए किसके, 360 के। रीजन डाल दीजिए, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स यस अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। एक पॉइंट के चारों तरफ जितने मर्जी एंगल्स बने, लेकिन सारे के सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा बेटा। वही प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी। अब इनको थोड़ा सा सिस्टमैटिकली अरेंज कर लेते हैं। x प्लस वाई बेटा ऐसे ही रखा, यहाँ पे z प्लस डब्ल्यू की जगह क्या रख दिया आपने, w प्लस जेड इक्वल टू 360। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई हम लोगों को x प्लस वाई की वैल्यू पता है किसके बराबर है, w प्लस जेड। तो चाहे तो w प्लस जेड की जगह पे क्या रख सकते हो, x प्लस वाई लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पर क्या है, w प्लस जेड है ना, तो इसकी जगह पे क्या रख दोगे, क्योंकि ऐसा दे रखा है हम लोगों को। चलिए तो इन दोनों टर्म्स को तो एज इट इज रखो, मींस x प्लस वाई, और इसकी जगह पे क्या रख दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि गिवन था सिंस x प्लस वाई किसके बराबर है, w प्लस जेड के बराबर है। अब देखो x और x कितना हो गया बेटा, 2x, और y और y 2y, एंड दिस इक्वल टू 360 डिग्री। आई थिंक बात यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में बेटा 3 टर्म्स है, और तीनों के तीनों टर्म्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे, मतलब 2 एक कॉमन फैक्टर हुआ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को बेटा 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो बेटा जब हम लोग इस टर्म को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, x, इसको डिवाइड करें तो y, और इसको डिवाइड कर दें तो 180। अब बेटा फिगर पर चलिए आइए, आप कह रहे हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो देखिए फिगर में देखें तो x बेटा ये है और y ये है, दोनों को प्लस कर दिया तो देखो ये वाला एंगल बनाना, दोनों को प्लस कर दिया तो ये एंगल बन रहा है। अच्छा इस एंगल का नाम क्या है, यहां से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म, तो हम लोग कह सकते हैं इस एंगल का नाम है AOB। और AOB बेटा लिखा जा सकता है किसकी जगह पे, x प्लस वाई की। तो इसको लिखिए, यहाँ पर आपने लिखा एंगल AOB इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। और अगर कोई भी एंगल 180 डिग्री का हो तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन होगी। समझ आ रहा है? सो एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। और यही बेटा हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या है, एक फिगर दे रखी है, और इस फिगर में हम लोगों को PQ एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इसके ऊपर एक लाइन है परपेंडिकुलर, कौन सी, OR। तो OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। एक लाइन और दे रखी है OS, जो कि किसके ऊपर फॉल करती है, PQ के ऊपर फॉल करती है। तब यहाँ पे कुछ एंगल्स बन जाते हैं, और उन एंगल्स के बेसिस पर हम लोगों को बेटा प्रूव करना है कि जो ROS एंगल है, अच्छा फिगर में ROS कहां पर है, ROS का मतलब ये वाला जो एंगल है दैट इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो बेटा QS कौन सा एंगल, QOS मतलब ये वाला, और POS कहने का मतलब कौन सा एंगल, POS कहने का मतलब इस एंगल का। तो ये चीज हम लोगों को प्रूव करनी है। ठीक है,
अब प्रूव करनी है तो बेटा शुरू करें। अब शुरू कहां से कर रहे हैं हम लोग इसको प्रूव करना? हम लोग शुरू कर रहे हैं यहां से परपेंडिकुलर, तो ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। और अगर किसी भी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो परपेंडिकुलर बेटा वो परपेंडिकुलर दो एंगल्स बनाता है और दोनों ही कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं और आपस में इक्वल भी होते हैं। ठीक है, तो यहीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम लोग कह सकते हैं क्या, सिंस ओ आर इस परपेंडिकुलर, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है, देयरफॉर दो एंगल्स बेटा आपस में इक्वल होंगे। कौन कौन से? एक तो बेटा ये वाला और दूसरा एंगल ये वाला। देखो ये एंगल 90 और ये एंगल भी क्या होगा? 90। इसको ऐसे समझो, एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो एक एंगल बेटा ये बना और एक एंगल ये बनेगा, तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का मेजरमेंट कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो यही चीज हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू व्हाट? एंगल आर ओ पी, और दोनों किसके बराबर होंगे? 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो बात यहां तक समझ आई। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि एंगल आर ओ क्यू किसके बराबर है? एंगल आर ओ पी के बराबर होगा। और इसका रीजन क्या है? कि दोनों ही 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ठीक है, अब हम लोगों को अगर ये कंडीशन लेकर आनी है तो देखो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तरीका बेटा उनमें से क्या होता है कि हम लोग जो प्रूफ की कंडीशन है ना, उस कंडीशन की एक साइड को लेकर चलें, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करते हुए दूसरी साइड लेकर आ जाएं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं ना कि एक साइड दूसरी साइड के इक्वल है। तो प्रूफ करने का ये तरीका हुआ एक। ठीक है, और इसी तरीके को हम लोग बेटा यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इस कंडीशन की इक्वल की इधर वाली साइड है तो इसको क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड, और इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा इस कंडीशन की हम लोग राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। यहां पर वैल्यूज रखेंगे किसकी? QoS और PoS की। फिर इसको सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करते हुए हम लोग ये वाली साइड लेकर आ जाएं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में कैसी हो गई? इक्वल हो गई, और ये चीज प्रूव हो जाएगी। समझ आ रहा है? अब अगर हम लोगों को ये साइड लेकर चलनी है तो यहाँ पे दो एंगल्स आप लोग देख पा रहे हैं, कौन कौन से? QoS और PoS। सबसे पहला काम क्या करो? इनकी वैल्यूज निकाल दो। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं किसकी वैल्यूज बेटा। नाउ एंगल पहला कौन सा है? QoS। तो आपने लिखा QoS। अच्छा फिगर पर आए तो QoS, तो QoS का मतलब कौन सा एंगल बेटा? ये वाला। और अभी जिस एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं ये बेटा कॉम्बिनेशन है किन दो एंगल्स का? देखो इस पूरे एंगल के अंदर दो एंगल्स आ रहे हैं, कौन कौन से? एक तो ये और दूसरा ये। करेक्ट है, इन दोनों एंगल्स को मिलकर ही तो बन रहा है एंगल QoS। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं जरा बोल के बताइए? QoS को एंगल ROQ प्लस एंगल ROS, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू। समझ आई बात? क्लियर है? अब हम लोग जानते हैं बेटा ROQ किसके बराबर है? बेटा यहाँ पे रख दिया 90 डिग्री प्लस एंगल ROS, और ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है किसकी? QoS की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मान लो इक्वेशन नंबर 1। अच्छा दूसरा वो कौन सा एंगल है जिसकी जरूरत अभी हमें पड़ेगी? PoS की। तो अब हम लोग बेटा बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी? PoS की। फिगर में ढूंढे PoS कहां पर है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझो। PoS बेटा ये वाला एंगल है। इस एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो अगर हम लोग इस पूरे एंगल में से अगर इस एंगल को कट कर दें तो क्या रह जाएगा हमारे पास? PoS। एक बार फिर से समझिए, अगर हम लोग इस पूरे एंगल में से इस एंगल को कट कर दें का मतलब हटा दें का मतलब माइनस कर दें, तो क्या बचेगा हमारे पास? एंगल PoS। मतलब PoS को क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस पूरे एंगल में से माइनस कर दें, कट कर दें, इस एंगल को लिखा जा सकता है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो क्या लिखने जा रहे हैं इसकी जगह पे बोल के बताइए प्लीज। एंगल ROP में से माइनस कर दिया जाए किसको? एंगल ROS को। ठीक है, और ROP की तो बेटा वैल्यू पता है ना कितनी? 90 माइनस एंगल ROS। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मान लो इसको इक्वेशन नंबर 2, और ये किसकी वैल्यू है? एंगल PoS की वैल्यू हुई। आई थिंक यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर है तो पूछो। है कोई कंफ्यूजन? नहीं है। तो अब हम लोग बेटा आ जाते हैं प्रूफ वाली कंडीशन पर, और इसकी कौन सी साइड को लेके चल रहा है?
राइट हैंड साइड को लेके चल रहा है। सो नाउ राइट हैंड साइड में हम लोगों को क्या दिया है, राइट हैंड साइड में हम लोगों को दिया है 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। और अब देखो QOS और POS की तो वैल्यूज हमारे सामने है ना, जस्ट क्या करें, वैल्यूज पुट कर दें। सो दिस इक्वल टू 1/2 ऐसे ही रखा। QOS की जगह पे क्या रख सकते हो, 90 प्लस एंगल ROS रखो, तो बेटा 90 प्लस एंगल ROS, और फिर इसमें से माइनस करें POS, और POS की वैल्यू क्या है, 90 माइनस एंगल ROS। बेटा ब्रैकेट में रखना, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन है, ठीक है। अब इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई करें तो देखो 1/2 ऐसे ही रखा, ब्रैकेट ओपन करें तो 90 प्लस एंगल ROS। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर है तो 90 हो गया माइनस का, और इस माइनस की वजह से ये हो गया प्लस का ROS। ये 90 प्लस का, ये 90 माइनस का, तो कैंसिल हो गए। एंड इक्वल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इक्वल में लिख सकते हैं 1/2 एज इट इज हम लोगों ने रखा, और एंगल ROS और ROS मिलके क्या बन गया, 2 एंगल ROS, तो 2 इंटू में 2 एंगल ROS। अब बेटा ये 2 नीचे है और ये 2 ऊपर है, कट गया, तो क्या निकल कर आ गया, एंगल ROS। और एंगल ROS ही क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया ना, क्या प्रूव कर दिया, कि जो राइट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी। समझ आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करना है इसको। सो बेटा इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को बेटा एक एंगल दे रखा है XYZ, और इसका मेजरमेंट कितना है, 64 डिग्री। तो हम लोगों को सिर्फ गिवन में क्या है, XYZ है, जिसका मेजरमेंट क्या है, 64 डिग्री है। उसके बाद बोला गया है कि भाई XY को प्रोड्यूस किया जाता है, किसको प्रोड्यूस किया जाता है, XY। अगर XY बोला है तो इसका मतलब बेटा लाइन को किधर ड्रॉ करेंगे, X से Y की तरफ नीचे ड्रॉ करेंगे, और कहां तक प्रोड्यूस किया जाता है, पॉइंट P तक ड्रॉ किया जाता है। क्लियर है, तब बेटा यहाँ पर एक एंगल बन जाता है, देखो ये वाला। फिर उसके बाद बोला गया है कि भाई जो यहाँ पर एंगल बन जाएगा ZYP, इस एंगल का एक बाई सेक्टर ड्रॉ करते हैं, और वो बाई सेक्टर क्या है, YQ। तो बेटा YQ क्या है, इस एंगल का बाई सेक्टर है, तो मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे हुए, इक्वल। अब हमें फाइंड क्या करना है बेटा, हम लोगों को पहली चीज फाइंड करनी है एंगल XYQ। सो बेटा कहां पर XYQ, XYQ, इसका मतलब हम लोगों को इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है, जो अभी हम लोगों ने डॉट्स लगा के शो किया। और साथ में हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल QYP। और अगर रिफ्लेक्स एंगल QYP फाइंड करना है तो पहले क्या फाइंड करना होगा, QYP। और QYP कहां पर है बेटा, QYP बेटा ये वाला एंगल है, जिसको कि हमें फाइंड करना पड़ेगा, रिफ्लेक्स एंगल QYP फाइंड करने के लिए। अधिक समझ आ गया है, यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो इसको करना शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि बेटा ये अपने आप में क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये लाइन क्या है, फॉल कर रही है। तब दो एंगल्स की बात कर रहे हैं हम, कौन से दो एंगल्स की बात कर रहे हैं, एक तो बेटा ये वाला जिसको अभी हम लोगों ने मार्क किया, और दूसरा एंगल ये ब्लैक वाला। तो इन दो एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या है, अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरी लाइन फॉल करे तो बेटा दो एंगल्स बनेंगे, और ये दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, लीनियर पेयर। तो कौन कौन से एंगल्स, एंगल XYZ, और दूसरा कौन सा, ZYP। इन दो एंगल्स की बात चल रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। लिख देते हैं। सो एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, और इसका रीजन हुआ लीनियर पेयर। XYZ का बेटा मेजरमेंट हमें पता है कितना, 64, तो इसकी जगह पे आपने रख दिया क्या, 64 प्लस यहाँ पर क्या है, ZYP। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझो। देखो हम लोगों को ZYP दे रखा है, तो एक चीज हम लोग समझें। सपोज करिए कि एंगल है हम लोगों के पास AOB, ये वाला एंगल है। इस एंगल का अगर हम लोग बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें, क्या एंगल का बाइसेक्टर, यानी कि एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें, तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है बेटा, एक एंगल के दो पार्ट्स कर देता है। दोनों पार्ट्स कैसे होता है, इक्वल, और हर एक पार्ट पूरे का क्या होता है, आधा होता है। हर एक पार्ट पूरे का क्या होता है, आधा, और पूरा पार्ट हर एक का क्या होता है, डबल होता है। वेरी गुड। इसका मतलब अगर इसको हम लोग कह दें 1, इसको हम लोग कह दें 2, तो आप क्या कह सकते हो कि एंगल 1 बराबर होगा किसके, एंगल 2 के। और हर एक छोटा पार्ट
हर एक छोटा पार्ट किसके बराबर होगा बेटा? पूरे एंगल AOB के हाफ के बराबर होगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा यहां तक, ये बात समझ आ रही है। अब अगर सबको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भैया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको लिख सकते हो 2 एंगल 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 एंगल 2, और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एंगल AOB। यानी कि जो हर एक एंगल बनता है ना बाइसेक्टर ड्रॉ करने पे, हर एक एंगल का डबल किसके बराबर होता है? पूरे एंगल के बराबर होता है। समझ आ रहा है? यानी कि चाहे तो पूरे एंगल की जगह पे रख सकते हैं, जो 2 एंगल्स बन रहे हैं ना बाइसेक्टर ड्रॉ करने पे, उनमें से हर एक एंगल का डबल रखा जा सकता है। समझ आया? बात क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पे ZYP है, और ZYP का मतलब बेटा ये वाला एंगल, यही एंगल है ना, ZYP ये वाला एंगल हुआ। और ZYP अगर ये एंगल है और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो हम लोग इस पूरे की जगह पे क्या रख सकते हैं? किसी भी एक पार्ट का डबल रख सकते हैं। और हमारी जरूरत के लिए कौन है? ये एंगल निकालना है, तो बेटा हमें तो कौन सा एंगल चाहिए? ये तो पता ही है कौन सा चाहिए, ये चाहिए। इसको आसानी के लिए हम लोग क्या कहते हैं? एंगल 1। किसको कह रहे हैं? सिर्फ इस एंगल को हम लोग क्या कह रहे हैं? एंगल 1। तो आप क्या लिख सकते हो बेटा इसकी जगह पे? 2 एंगल 1। समझ आ रहा है ये पॉइंट? रख दीजिए बेटा इसकी जगह पर 2 एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन डाल दीजिए सिंस YQ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ किस एंगल का बेटा? एंगल ZYQ का। करेक्ट है? ZYP, सॉरी बेटा। यहां तक चीजें क्लियर है? अब बेटा इसको रोको इधर और इसको कर दो ट्रांसपोज, तो 2 एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 64। देखो माइनस करो कितना बचेगा? 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पे कितना रहा? 17, 116। तो बेटा 2 एंगल 1 इक्वल टू कितना हुआ? 116। तो एंगल 1 कितना होगा? 116/2। तो कितना आ गया? 58 डिग्री। क्लियर है? तो एंगल 1 कितने डिग्री का निकला? 58 डिग्री का। और अब अगर हम लोग इसको एंगल 2 कह दें तो बेटा, क्योंकि ये तो बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट? एंगल 2। ठीक है, सो नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 58 डिग्री। तो बेटा दोनों में से हर एक एंगल कितने डिग्री का हुआ? 58। पहली चीज क्या फाइंड करनी थी? कौन सा एंगल फाइंड करना है? XYQ। और XYQ को अब देखो थोड़ा सा डार्क कलर से हम लोग शो करते हैं। एग्जैक्टली बेटा ये वाला एंगल चाहिए ना, और इस एंगल के अंदर तो 2 एंगल्स आ रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो ये और दूसरा ये। तो क्या कह सकते हो? यस, नाउ एंगल कौन सा निकालना है हम लोगों को? XYQ। और XYQ को क्या लिख सकते हो? एंगल XYZ प्लस एंगल, वेरी गुड, ZYQ। और इसका तो मेजरमेंट है ना कितना? 64 डिग्री। और इसका भी मेजरमेंट है ना, अब तो इसकी जगह पे चलो 1 रखो। सो 64 प्लस 58, दोनों को प्लस कर दिया तो कितना हो गया? कितना? 122। इसका मतलब XYQ का मेजरमेंट कितना आ गया? 122 डिग्री। तो एक आंसर बेटा हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल QYP। उसके लिए क्या निकालना जरूरी है? QYP। सो नाउ वो है ना हम लोगों के पास में, नाउ एंगल QYP इक्वल टू व्हाट? एंगल 2, और एंगल 2 तो बताइए ना कितना? 58 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल QYP कैसे निकाल सकते हो? अभी भी सीखा आप लोगों ने। किसी भी एंगल का जो रिफ्लेक्स एंगल होता है, अगर वो निकालना है तो क्या करें? 360 में से उसी एंगल को माइनस। तो बेटा आपने रखा क्या? 360 डिग्री माइनस एंगल QYP। तो बेटा 360 में से 58 कर दिया माइनस, तो कितना आ गया? 302। और ये हो गया दूसरा आंसर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बड़े अच्छे से समझ आए होंगे, आप लोगों को भी अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते हैं। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।